नमस्कार भाइयों। मैं पहले कई वीडियो में फ्लैट लाइन के बारे में जानकारी दे चुका हूं कि फ्लैट लाइन क्या होता है, क्यों आता है, कितने दिन तक रहता है, पूरा विस्तार से जानकारी दी हूं। अपने कई वीडियो में जानकारी दे चुका हूं। फिर भी 3-4 दिन से लगातार धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं कि भैया ये फ्लैट लाइन क्या होता है। कमेंट बॉक्स में भी मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि भैया ये फ्लैट लाइन क्या होता है, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमने वीडियो देखा है पर हमें पूरी तरह समझ में नहीं आया कि ये है क्या और ये क्यों आता है। तो देखिए बंधु, मैं पहले भी जानकारी दे ही चुका हूँ और फिर से बता दूं कि जब हम ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, जब हम ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं तो हमारे शरीर में वीर्य संचय होने लगता है, वीर्य इकट्ठा होने लगता है। और जब वीर्य इकट्ठा होता है, वीर्य संचय होता है, तो उसके कारण कुछ शरीर में उपद्रव शुरू होते हैं। होता ही है कि पहले तो हम कभी वीर्य रोके नहीं अपने शरीर में, और अब जब हम वीर्य रोक रहे हैं तो शरीर उस वीर्य से लड़ने लगता है, उस वीर्य को फेंकने का प्रयास करता है, बाहर निकालने का प्रयास करता है। और जब शरीर को बाहर नहीं फेंक पाता है, बाहर नहीं निकाल पाता है, तो शरीर में उपद्रव शुरू हो जाते हैं। आप तो निकाल नहीं रहे हो, आप तो निकालना छोड़ दिए हो। पहले था कि हम दूसरे दिन या तीसरे दिन या फिर प्रतिदिन निकाल दिया करते थे। दिन में 2-2 बार 3-3 बार भी निकालने वाली आदत थी, या फिर सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 3 बार, इस तरह से। लेकिन किसी भी तरह से हो, शरीर से वीर्य निकलता था। लेकिन अब जो है कि आपने इसको 20 दिन से 25 दिन से 1 महीने से रोक रखे हैं, तो अब होता यह है कि उपद्रव शुरू हो जाता है शरीर में। वीर्य का उपद्रव, ब्रह्मचर्य का उपद्रव शुरू हो जाता है। उसमें घबराहट, चिंता, बेचैनी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर लगना, और फिर पेट भी थोड़ा गड़बड़ रहने लगता है, बाल झड़ना और बाल पकना आदि आदि लक्षण मिलने लगते हैं। अनेकों प्रकार के लक्षण शुरू हो जाते हैं, उपद्रव शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन या कुछ महीनों ब्रह्मचर्य रहने के बाद, जैसे कि 20 दिन ब्रह्मचर्य रहने के बाद, या फिर 25 दिन ब्रह्मचर्य रहने के बाद, या फिर 1 महीना ब्रह्मचर्य रहने के बाद, या फिर 1.5-2 महीना ब्रह्मचर्य रहने के बाद ये लक्षण प्रकट होते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग समय पर लक्षण प्रकट होते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, मतलब वो दिन में 3-3 बार 4-4 बार वीर्यनाश करते हैं, वो लोग तो अगर वीर्यनाश करना छोड़ दे तो 2 ही 3 दिन के बाद उनका फ्लैट लाइन शुरू हो जाता है। और जो थोड़ा संयमित हैं, जो थोड़ा संयमी हैं, इनके साथ थोड़ा समय लगता है। इनके साथ 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद भी इनको फ्लैट लाइन आ सकता है और आता है। तो देखिए बंधु, इसी को फ्लैट लाइन कहते हैं, इसी उपद्रव को फ्लैट लाइन कहते हैं। अर्थात आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किए और आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गए, अनेकों प्रकार के रोग दोष उत्पन्न हो गए। वो रोग दोष दरअसल लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते, छोटे रोग होते हैं और कुछ समय के लिए होते हैं। वो जो उपद्रव होते हैं, तो उसी उपद्रव को, उसी रोग दोष को फ्लैट लाइन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए बंधु, अगर ये फ्लैट लाइन आपके जीवन में आता है तो आप घबराइए मत, उससे बिल्कुल ही मत घबराइए। हमने स्पष्ट कर दिया कि फ्लैट लाइन क्यों आता है, तो आप समझ गए कि फ्लैट लाइन क्यों आता है, फ्लैट लाइन क्या है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये आए तो क्या करें। ठीक है। तो जब ये फ्लैट लाइन आपके जीवन में आए, अगर आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं और फ्लैट लाइन आपके जीवन में आता है, तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल उसको शांत करने का प्रयास नहीं करना है। वो शांत होने वाला नहीं है। आपके शांत रहने से वो शांत रहेगा। ठीक है। आप शांति बनाए रखिए, आप धैर्य बनाए रखिए, आप चुपचाप उसको देखते रहिए। जो भी आपके शरीर में उपद्रव हो रहे हैं, जो भी आपके शरीर में हलचल हो रहा है, उसको आप देखते रहिए। धीरे 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 उपद्रव शांत हो जाएंगे। अब देखिए, कई लोगों में ये भी लक्षण मिलता है कि पहले से शरीर में कमजोरी है, बहुत ज्यादा कमजोरी है, अनेकों प्रकार के दिक्कत होते हैं, खांसी होता है, बार बार कफ आता है, बार बार छींक आता है, बार बार जो है कि बुखार पलट जाता है ना। अनेकों प्रकार की समस्याएं बार बार होते रहते हैं। तो ये लोग जब ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं तो इनकी ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पीलिया हो, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो श्वास की समस्या हो, चाहे जो भी समस्या आपके शरीर में पहले से हो, वो समस्याएं बढ़ जाते हैं ब्रह्मचर्य में आने के बाद। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। अब ये नहीं सोचिए कि ब्रह्मचर्य हमको मार रहा है, ऐसा नहीं है। बस ये फ्लैट लाइन ही है। फ्लैट लाइन में आने के बाद आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप धैर्य बनाए रखिए। ये फ्लैट लाइन धीरे 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 शांत होगा, आपके रोग दोष शांत होते जाएंगे और एक दिन आप इससे पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। जब तक फ्लैट लाइन है बहुत कठिन हो जाता है, और ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन ही तो मेन है। अगर फ्लैट लाइन आपने फ्लैट लाइन का सामना कर लिया तो मतलब आप ब्रह्मचर्य कर लिए, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो बंधु आप अभ्यास करते रहो।
हो जाएगा, मनुष्य ही तो हैं हम लोग, है ना। तो गलती होता है, स्वाभाविक सी बात है, फ्लड लाइन में आके बहुत लोग गलती कर जाते हैं, पर आप हार मत मानिए, आप लगे रहिए, धीरे 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 ऐसे चलते 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 आप एक दिन रास्ता पकड़ लेंगे, सही रास्ता पकड़ लेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, धैर्यपूर्वक चलते रहिए आगे। हमने स्पष्ट किया कि फ्लड लाइन क्या है, क्यों आता है ये भी बता दिए, इससे किस तरह से लड़ना है ये भी मैंने बता दिया। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।